सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानते हैं जो कि पहले हम पढ़े हुए हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो चलो देखो ध्यान से सुनो। सबसे पहले सम संख्या के बारे में जानते हैं किसे कहते हैं, सम संख्या है ना। तो वैसा संख्या जो दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब क्या होता है, अगर कोई संख्या है, अगर उसको दो से भागा देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, जैसे समझाते हैं एग्जाम्पल के लिए। मान लेते हैं कि 25 ले लेते हैं यहाँ पे ना, 2 से भागा देते हैं अगर इसको हम, क्या 2 का पहाड़ा में आएगा? ये नहीं आएगा ना। आगे कैसे नहीं, 2 एकम 2 नहीं आया, कट गया ना, 5 उतर जाएगा तो 2 दूना 4, कितना बचा? 1। शेषफल कितना बच गया? 1। अगर किसी चीज को भागा देंगे 2 से और शेषफल कुछ ना कुछ बच जाए तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से विभाजित नहीं है। लेकिन शेषफल अगर 0 बच जाए तो वो क्या है? विभाजित है। अब इससे मान लो 24 को देखते हैं, तो 2 से भागा देंगे, 2 एकम 2, कट गया ये वाला, 4 उतर जाएगा, 2 दूना 4, ये पूरा कट गया ना, शेषफल कुछ बचा। तो इसका मतलब है ये पूरी तरह से विभाजित है 2 से। जो यहाँ पे लिखा हुआ कि जो 2 से पूरी तरह क्या होना चाहिए? विभाजित, मतलब पूरी तरह से भागा चल जाए, कट जाए। आए समझ में? अब देखो, तो वैसा संख्या क्या कहेंगे? सम संख्या। जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12 और भी पूरा इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब रुकेगा नहीं कभी, सब संख्या है ना। तो इनमें से जो 2 का पहाड़ा में आता हो उसी संख्या क्या कहेंगे हम? सम संख्या। सम संख्या जान गए। अब आते हैं विषम संख्या में। तो वैसा संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। जो अगर मान लो कोई संख्या ले लिए और 2 का पहाड़ा में नहीं आ रहा हो, शेषफल कुछ ना कुछ बच जा रहा हो, वैसा संख्या क्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे अभी मान लेते 13, 2 का पहाड़ा में आता है क्या? ये नहीं आता है ना। शेषफल 2 6 12 आता है, 1 बच जा रहा है कि नहीं बच जा रहा? तो जो 1 बच जा रहा है ना, यही शेषफल 1 है। और ये शेष की वजह से क्या कहेंगे? इसको हम विषम संख्या कहेंगे। आए समझ में? अब देखो प्राकृतिक संख्या आते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वैसा संख्या होता है जिसका उपयोग हम गिनती में करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 गिनती पढ़ते हैं ना, बचपन से पढ़ता है 1 2 3 4 5 10 तक, है ना। फिर 100 तक पढ़ते हैं गिनती, उसके बाद पहाड़ा में आते हैं। तो जो गिनती में उपयोग कर रहे हैं 1 से, हम उसी को क्या कहते हैं? तो जो 1 से शुरू कर रहे हैं ना गिनती में, उसका उपयोग वही क्या है? प्राकृतिक संख्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल में लिख दिए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब हम 10 के बाद ही इन्फिनाइट कर दिए तो जरूरी नहीं है, तुम 8 के बाद भी कर सकते हो, 12 के बाद, 20 के बाद, जितना तुम्हारा मन करे उतना लिख सकते हो, उसके बाद इन्फिनाइट कर सकते हो। इन्फिनाइट का मतलब अनंत, रुकेगा ही नहीं वो। ठीक है, प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया। अब आता है एक पूर्ण संख्या। पूर्ण से ही पता चल जा रहा है, पूर्ण मतलब पूरी तरह से, मतलब वैसा संख्या जिसका उपयोग गिनती में तो करते हैं लेकिन साथ में 0 लगा देते हैं, हम शून्य लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, वैसा संख्या जो गिनती में 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होता हो, वैसा संख्या क्या कहेंगे हम? पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखो लिख दिया, 0 शुरू है कि नहीं, है ना। एक क्वेश्चन बनता है इसमें बार बार, ठीक है, कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? ये जो प्राकृतिक संख्या है ना, ये पूर्ण संख्या है? कैसे? तो फिर हाँ, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? तो इसमें कहेंगे हाँ, क्योंकि इसको बंद कर देते, देखो प्राकृतिक दिख रहा है कि नहीं, लेकिन इसमें 0 है ही नहीं, तो ये प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन ये प्राकृतिक संख्या है भी है और पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि बंद कर दिए, प्राकृतिक दिख गया, हटा दिए, पूर्ण बन गया। आया समझ में? ये चारों हो गया। अब आते हैं भाज्य संख्या में। भाज्य संख्या नहीं, भाज्य संख्या है। क्या है? वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अब 2 से अधिक हो गुणनखंड, तो कैसे? गुणनखंड का मतलब क्या होता है? हंस कर रही है। जैसे मान लेते हैं इसमें से कोई 9 है, तुम कहेगे कि 9 जो क्या था, ये भाज्य संख्या नहीं है ना। तो अब एग्जांपल देते हैं, तो जैसे 9 ले लिए, ठीक है, तो 9 का गुणनखंड करते हैं, फैक्टर जानते हैं ना। तो 9 कौन कौन पहाड़ा में आता है? 1 का पहाड़ा में सब संख्या आता है, ठीक है, 1 ले लिए, फिर 3 का पहाड़ा में भी आएगा और 9 का पहाड़ा। देखो यहाँ पे कितना, 3 को आ गया ना गुणनखंड। और हम क्या बोल रहे थे कि अगर 2 से अधिक हो तब होगा, 2 होगा तो नहीं। गुणनखंड मतलब 3 होगा, चाहे मतलब 3 से अधिक होगा, ये समझना चाहिए। ठीक है, 2 से अधिक होना चाहिए। और जिसका गुणनखंड केवल 2 ही हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 7 का ले लेते हैं, अगर हम 1 आएगा और 7 ही आएगा और कोई चीज से नहीं आएगा ना, मतलब अपने आप से और 1 से कट जाए, तो ऐसा संख्या क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 7 जो है वो 1 से और 7 से ही आ रहा है ना, और किसी चीज से नहीं आता है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये अभाज्य। और ये क्या कहलाएगा? भाज्य। तो भाज्य और अभाज्य समझ में आया? फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे
4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 15 भी देख लेते हैं ना अगर हम, तो विषम संख्या कहलाता है। लेकिन फिर भी ये क्या है, भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि ये 1 का पहाड़ा में आता है, 3 का पहाड़ा में, 2 का पहाड़ा आता है, 3 का पहाड़ा में और 5 का पहाड़ा में, फिर 15 का पहाड़ा में भी। इसका गुणनखंड कितना हो गया देखो तो, 1, 3, 5 और 15, 4 गुणनखंड हुआ कि नहीं? 2 से ज्यादा है कि नहीं है? आए समझ में? चलो अब इसी का उल्टा है अभाज्य में, कि वैसा संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 ही हो। वहां 2 से ज्यादा था, लेकिन यहाँ सिर्फ कितना होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। उसे क्या कहेंगे? अभाज्य कहेंगे। जैसे इन सबको देख लो, कोई जो है ना 1 से और अपने आप के अलावे किसी चीज से वो भागा नहीं जाएगा, चाहे गुणनखंड नहीं होगा। इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल उठा लो। क्या लेते हैं? 17 लेते हैं। 17 कौन कौन पारा में आता है? 1 का पारा में आता है और 17 का पारा में। किसी और का पारा में नहीं आता बीच में ना। देखो 2 ही गुणनखंड है कि नहीं? इसीलिए कहा गया है केवल 2 हो। यहाँ लिखा गया है ना, केवल 2 ही गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। आज समझ में? अब एक चीज तुमसे पूछते हैं, ठीक है? जैसे नहीं 53, छोड़ 53, 51, बताइए कौन संख्या है? अभाज्य संख्या है ना? किस किस को लग रहा है कि अभाज्य संख्या? क्या अभाज्य क्यों है ये बताओ हमको। 1 का पारा में आता है, 1 का पारा 17 का पारा आता है, 17 का पारा में आता है, 3 का पारा में भी आता है और 51 का पारा में भी आता है। 3 से भी आएगा 17 बार में, और फिर 17 से भी आएगा और 51 से भी। देखो इसका गुणनखंड करने पे कितना आया? 4। और हम बताएंगे वैसा संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो जाए ना, वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। इसका ये मतलब क्या हुआ? ये भाज्य संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। आया समझ में? 53 में कोई संख्या से नहीं आता है, इसलिए वो क्या होगा? अभाज्य। वो सिर्फ 1 और 53 से ही कटेगा। अब पूरा अच्छा से समझ समझ में गया ना? एक और एग्जांपल दे देते हैं। 85, ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य है। कंफर्म करो क्या है भाज्य क्या अभाज्य? भाज्य है तो क्यों और अभाज्य है तो क्यों? बताओ। हाँ 5 से भी जाएगा, सही बात। 17 से भी जाएगा, 17 × 5 = 85 आ रहा ना? बहुत 1 से भी गया, 5 से भी गया, 17 से भी गया और 85 से। देखो इसका गुणनखंड कितना हो गया? तो फिर क्या कहलाएगा ये? भाज्य संख्या। तू कैसे बोले अभाज्य संख्या है? चलो आए समझ में इतना? एक और दे देते हैं, 69। बताइए कौन संख्या होगा? ये भाज्य संख्या। कैसे? ये 13 का पारा भी आता है। मेरा का पारा में? 13 का पारा कौन सा है? 3 का पारा, 1 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 23 का पारा में भी आएगा, 23 या 69 है ना? फिर 69 का पारा में भी आएगा। इसका गुणनखंड 4-5 हो जाता है लगभग, है ना? इसलिए क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। अब भाज्य में क्लियर हुआ? अब अभाज्य में भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो किसी का गुणनखंड में आएगा ही नहीं वो अभाज्य कहलाएगा। भाज्य अभाज्य क्लियर है? पहले बना करके देख लेंगे, बता देंगे। है ना? कोशिश करना कौन कौन पारा में आता है, कि कौन पारा में आता है कि नहीं आता है ना? चलो अब देखो परिमेय संख्या में आता है। परिमेय संख्या वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और ये जो p/q जो लिखे है ना, ये कोई पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कोई संख्या है, ठीक है? तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अरे कहाँ लिखे हैं? उसे परिमेय संख्या कहते हैं। कहाँ लिखे हैं? कोई ध्यान नहीं दी तुम लोग? हम भी लिखे हैं। नहीं हमने लिखे। चलो ये समझ में आया अभी? हम ये ना लिखे। अरे ध्यान सुनो पहले। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, 0 भी ले लिए हैं, 1/2 ले लिए हैं, 5/4 ले लिए हैं। ये सब बट्टा में है कि नहीं? और ये 7, 8 इसमें बट्टा में तो नहीं है, तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? तो क्या नीचे हम 1 नहीं मान सकते हैं? क्या मान सकते हैं ना? तो हो तो गया 7/1 मान सकते हैं कि नहीं? तो इसी तरह 0 है, तो क्या 0/1 नहीं मान सकते हैं? क्या मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? तो इसलिए 0 भी क्या है? परिमेय संख्या। अभी तुम्हारा जो फर्स्ट 9th क्लास में पढ़ाए हुए तुम लोग को याद होगा कि पूछा गया क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? उदाहरण सहित समझाएं। ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर 1.1 का पहला क्वेश्चन था। तब बता दें कि हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। और एग्जाम्पल में 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी लिखे थे, एग्जाम्पल लिखे थे ना? याद आ रहा कि नहीं? तो आप समझ में आया क्या है परिमेय संख्या?
इसको देखो, अपरिमेय संख्या, ठीक है, वैसा संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 √3 √3 वो निकल जा रहा है, हम क्या बोले कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है ना, वैसे संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये सब 11 का वर्गमूल निकलता है क्या, नहीं निकलता है, इसीलिए अब यही कहेंगे हम 16, तो 16 का वर्गमूल आता है 4, इसे 16 परिमेय संख्या है, आया समझ में। और 17 अपरिमेय, क्योंकि 17 का वर्गमूल नहीं निकलता है। जिसका वर्गमूल निकलता है वो, जिसका वर्गमूल निकलेगा वो परिमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय। अब समझ में आया, पूरा क्लियर है। अब मिटाएं इसको, लाइए, तो किसके पास है, टूटे वाला है। तो चलो आज हम सीखते हैं तब शुरुआत अभाज्य गुणनखंड से, जो पहला चैप्टर हमारा है ना क्लास 10 का, सबसे पहले आज पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। कहाँ लिखेगी तुम, कमेंट में। अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एग्जाम में लिखा रहेगा क्वेश्चन इस तरह का, क्वेश्चन इसी तरह रहेगा एग्जाम में कि देखो 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। मतलब पहले समझो, ठीक है, बाद में उतारना। तो 140 जो भी संख्या रहेगा, कभी कभी यहाँ संख्या चेंज हो जाएगा, 240 रहेगा, कुछ भी रहेगा, ठीक है। बस इस तरह क्वेश्चन है कि गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड सब जानते हैं हम लोग, इसे अभाज्य गुणनखंड कर देना, सोल्यूशन लेना, कौन संख्या दिया हुआ है 140 लिख लेना है ना, और एक लाइन बनाना सीढ़ी नुमा, सीढ़ी के जैसा। और इसमें एक चीज याद रखना है कि कोई भी संख्या का अगर हम अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो दो चीजों का हमेशा याद रखना है, एक सम एक विषम। तो और वो कौन संख्या देखना, लास्ट का संख्या देखना है, लास्ट में क्या है 0। भी हम जीरो रहेगा ना तो इसको 2 से विभाजित कर सकते हैं या फिर 5 से, 2 संख्या से जाएंगे हमेशा चल जाएगा, ठीक है। देखो कुछ कुछ चीजें याद रख लेना है ना। अगर सम संख्या रहेगा लास्ट में कभी भी तो सिर्फ 2 से भागा देना, ठीक है। 0 भी रहेगा तो भी 2 से भागा दे सकते हैं। लेकिन अगर विषम रहेगा, थोड़ा सा इधर लिखते ताकि एक आध 2 क्वेश्चन लिखेंगे ना तो दोनों कवर हो जाए ना। अगर सम रहेगा तो क्या से भागा देना है 2 से, और दूसरा अगर विषम रहा, विषम रहेगा तो पहले ट्राई करना कि 3 से भागा देते हैं। अगर 3 से ना जाए तो 5, 5 से भी ना जाए तो 7, 7 से भी नहीं गया तो 9 नहीं 11, 11 से भी नहीं गया तो 13, 13 से भी नहीं गया तो 15, 15 से भी नहीं गया तो 17, 17 से भी नहीं गया 15 नहीं दीजिएगा, नहीं 13 नहीं 15 नहीं होगा, सॉरी 13 के बाद 17 देना, 17 19 उसके बाद 23, ठीक है। अब हमारा 10th में 23 तक का ही गया है, इससे आगे नहीं गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से नहीं जा रहा है तो छोड़ देना फिर उसका, है ना। 23 तक ही नहीं पढ़े हम लोग, देखो हाँ। तो और एक चीज और ध्यान देना, अगर किसी संख्या के लास्ट अंक में 0 चाहे 5 हो, ठीक है, तो हम सिर्फ चाहेंगे तो 5 से भी भागा दे सकते हैं। 0 या 5 रहेगा तो किससे दे सकते हैं भागा, हम 5 से दे सकते हैं। 0 रहेगा तो 2 से भी दे सकते हैं, जो कि यहाँ बता चुके हैं ना, आज समझ में। तो चलो सबसे पहले भागा देते हैं 2 से इसको, ठीक है। अब देखना इधर है, लेकिन जब शुरुआत करेंगे ना इधर से करना है, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा में क्या 1 आता है क्या, तो जब 1 नहीं आ रहा तो 2 अंक पहले भर लेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा ना मत करना कि पहले 1 को ले लीजिए, जैसे मान लो यहाँ क्या 4 होता, ठीक है, बढ़िया समझना। तो 2 का पहाड़ा में आ रहा है ना, 2 आ गया। अब कभी कभी ऐसा होता है जैसे यहाँ पे ले लिए 3 1, नहीं यहाँ पे 3 नहीं लेते, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे है 5, ऐसे। तो देखो 2 का पहाड़ा भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, तो दे दिए। लास्ट वाला भी नहीं देखना, ठीक है, हम तुमको समझा रहे हैं। 2 का पहाड़ा भी एक बार में चला गया ना। अब यहाँ पे 1 है, 2 का पहाड़ा में 1 आता है, तो क्या 2 का पहाड़ा 2 अंक ले सकते हैं कि नहीं, 15, 2 से 14 आता है ना, तो ले लेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि पहले 1 अंक ले चुके हैं, और जब 1 अंक लेने के बाद कभी भी 2 अंक लेंगे ना तो उसके लिए हमें यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा पहले, तब जाके सही बनेगा। आज समझना मेरा, अरे नहीं गलत बनबे नहीं करेगा ये, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 1 बच गया है ना, तो ये 2 का 5 भागा जाएगा ही नहीं, या तो 5 से जाएगा या तो 3 से जाएगा, है ना। फिर हमारा क्वेश्चन ये नहीं है, हमारा क्वेश्चन क्या है 140 है ना, है। तो देखो अब 2 का पहाड़ा हम 0 देख के 2 से भागा दे दिए। अब 1 है यहाँ पे, तो 2 का पहाड़ा 1 कितने बार में आएगा, अरे 1 के बात कर रहे हैं, 1 आएगा ही नहीं। तो पहले बार हम 2 क्या तीनों अंक भी ले लेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 नहीं ले सकते हैं। लेकिन
अगर एक अंक लेने के बाद जब हम कभी एक अंक या 2 अंक लेंगे तब 0 लेना जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी हमने लेते 2 अंक, 2 का पावर 14 कितने बार में आता है? 7 बार में। 0 तो 0 कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 से भागा देना, चूंकि 0 है तो फिर 2 से ही जाएगा, वैसे 5 से भी जा सकता है। ठीक है, तो 2 से भागा देंगे, 2 का पावर 7 कितने बार में आएगा? 7 से नहीं, 7 नहीं, उससे कम तो आएगा ना, 6 आएगा। कितने बार में आ रहा है? 3 बार में। अब जब इसमें 6 ले लिए तो 1 बच गया होगा, और एक इसको ट्रांसफर कर देगा, तो पहले से 0 है, 1 दे दिया तो कितना बन गया? 10 बन गया। तो 2 का पावर 10 कितने बार में आता है? तो 5 लिख देना। आया समझ में? अब देखेंगे कि लास्ट संख्या जो फिर 5 आ गया है, अब ये तो 0 नहीं है, सम संख्या तो है नहीं, इसलिए इसको 2 से भागा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो 5 कौन संख्या है? विषम संख्या। और यहाँ पे लिख देंगे विषम रहेगा तो 3 से चाहे 5 से इनमें से कोई संख्या से ट्राई करेंगे। तो पहले ट्राई करते हैं 3 से। क्या 3 का पावर 35 आता है? क्या नहीं आता ना? 3 का पावर 3 एकम 3 तो आ जाता है, ये वाला देखो 3 से भागा देते हैं, मान लेते 3 एकम 3 आ गया ना। अब 3 का पावर 5 आता है, 3 एकम 3 आता है, लेकिन 2 बच गया ना, तो 2 कहाँ जाएगा? उसके पास कोई और संख्या है नहीं जो ट्रांसफर कर दे, इसलिए 3 का पावर में नहीं जाएगा। तो फिर 3 नहीं जाएगा तो किस चीज से भागा देंगे? 3 के बाद देखो क्या है, उधर 5 है ना, तो 5 से भागा देंगे। 5 का पावर 35 कितने बार में आता है? क्योंकि 3 आता ही नहीं है, इसलिए दोनों 7 बार देखेंगे, ट्राई करेंगे, तो 7 बार में आता है ना। अब देखो 7 भी क्या है? विषम संख्या। हम देखो 3, 5, 7, 11 इनमें से कोई भी संख्या है, अगर लास्ट में आ जाए तो हम छोड़ सकते हैं वहीं तक, और अगर नहीं छोड़ेंगे, याद है हमको, तो 7 भी आता है, 7 का पावर ना एक बार में। वैसे एक लिखना जरूरी नहीं भी होता है, चलता है। ठीक है, ये समझ में आया? आए? हम चाहेंगे तो एक नहीं भी लिखेंगे तो भी हो जाएगा काम मेरा, ऐसे ही छोड़ देंगे। आया समझ में? अब लिखना इसलिए जो चिन्ह है इसलिए चिन्ह कहते हैं। ठीक है, 140 बराबर लिखना, जो यहाँ पे दिया है सब लिख देना। 2, फिर क्या है? 2, फिर क्या है? 5, फिर क्या है? 7। हो गया। कभी कभी ऐसे ही भी आंसर रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसे रहता है कि 2 कितना बार आया, तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। अगर 3 बार आएगा तो 3 लिखेंगे, 4 बार आएगा तो 4 लिखेंगे। 5 कितना बार आया? एक ही बार, तो एक ही बार लिखेंगे, एक लिखना जरूरी नहीं होता है। 7 कितना बार आया? बस हो गया आंसर। आए समझ में? अभी 1-2 क्वेश्चन देंगे, बना लोगे, या फिर एक और बताए हम, उसके बाद तुम लोग बनाना देंगे बनाने के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, है ना। क्वेश्चन है 38-25, इसको बढ़िया से लिख देते हैं। चलो पहले तुम लोग ट्राई करो, है ना। चलो 2 को 15, 2 को 15, नहीं 2 को 5, चलो ठीक है। देखो जो क्वेश्चन दिया था पहले इसको इस तरह कर लेते हैं, पता है ना। अब देखना ये है कि लास्ट का जो संख्या है इकाई अंक, वो क्या है? 5। और 5 कौन संख्या होता है? सम है कि विषम? विषम होता है। तो हम बताएंगे विषम जब रहेगा तो किस चीज से भागा देना है, या तो 3 से या तो 5 से। तो हम ये भी बताएंगे कि अगर 5 रहेगा तो 5 से भी दे सकते हैं, है ना। तो इसमें हम 3 से भी दे सकते हैं, 5 से भी दे सकते हैं। तो बताओ किस चीज से भागा दे? अभी हम 5 से देते हैं। चलो 5 से भागा देते हैं, तो 5 का पारा में 3 आता है क्या? तो 2 अंक लगेंगे 38, तो 5 का पारा में 38 आता है, 35 आता है। कितना बार में? 7 बार में। तो 7 बार में लिख दिए। 35 ले लिए, बच कितना गया होगा उसमें से? 3। 35 लिए है ना, 38 है हमारे पास, तो 3 बच गया होगा ना। अब जो 3 बच गया इसमें से, वो 3 दे देगा इसको, तो पहले से 2 है और 3 जो दे दिया बन गया 32। तो 5 का पारा में देखो कि अब 32 कितने बार में आता है? 32 नहीं आता है, फिर उससे कम तो आता होगा, वो है 30 जो कि आता है 6 बार में। तो जितने बार में आता है उसको लिखना है यहाँ पे। अब यह 30 ले लिया ना, फिर बच गया कुछ यहाँ पे 2 बच गया। ये जो 2 बच गया फिर ट्रांसफर कर देगा उसको, दे देगा उसको, तो कितना बन गया ये वाला? 25 बन गया। अब फिर देखो 5 का पारा में 25 आता है, कितने बार में? तो 5 बार में दे दिए। बोलो किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट है यहाँ पे? फिर ऐसे देना है। ठीक है, ये तब तक करना है जब तक कि इनमें से कोई एक संख्या ना आ जाए, है ना, छोटा ना हो जाए तब तक। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो 5 है फिर आ गया विषम संख्या। अब विषम रहेगा तो फिर किसी से भागा देना है हमें, 5 से देना, 3 से भी दे सकते हैं, है ना। तो तुमको जो अच्छा लगे उसे 5 से देते हैं। चलो लेकिन कभी कभी 3 से नहीं आता, ये भी ध्यान देना है। ठीक है, जिस चलो ये देते हैं 5 से ही देते हैं। ठीक है, 5 का पारा 7 है, 7 आता है क्या? 7 से कम 5 आता है, कितने बार में? 1 बार में। इसमें से 5 ले लिए तो कितना बच गया होगा? 2। अभी 2 दे देगा इसको, कितना हो जाएगा?
26। तो 5 का पारा में 26 कितने बार में आता है? 26 में आता है, 25 आता है ना? 25 कितने बार में आता है? 5 बार में। तो 5 बार में लिख दिए। अब 26 था, 25 ले लिए, बच गया 1। अब ये जो 1 बच गया दे देगा इसको, हो जाएगा 15। तो 15 फिर कितना बार में आता है 5 का पारा में? 3 बार में। बोलो कोई डाउट है इसमें? अब यहाँ पे क्या आ गया? 3। लास्ट का संख्या क्या आ गया? 3। अब ये 3 कौन संख्या है? सम संख्या की विषम संख्या? विषम है। तो विषम जब रहता है तो किसी से भागा देते हैं हम? 3 से चाहे 5 से। 5 से इसको भागा देंगे, देखो 5 या 15 तो आ जा रहा है ना, लेकिन ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब 5 से ये नहीं जाए। 3 से देखते हैं। तो 3 5 15, 3 एकम 3, 3 से जा रहा है, 3 से भागा दे देंगे। 3 5 15, 3 एकम 3, फिर ऐसे आएंगे। 1 आ गया। अब 1 कौन संख्या है? विषम है। तो विषम है, फिर किसी से भगा देते हैं, पहले 3 से फिर बाद में 5 से देते हैं। तो 3 से देखते हैं ट्राई करके। 3 एकम 3 आता है, बच गया 2, हो जाएगा कितना? 1 था, 2 बच गया, बन गया 21। तो 3 का पहाड़ा में कितने बार में आता है? 7 बार में लिख दिए। बोलो कोई डाउट है? अब देखो 17 आ गया ना, यहाँ पे यहाँ भी आ गया। हम बोले उनमें से कोई भी संख्या यहाँ जा छोड़ सकते हो आपके पास, क्योंकि 17 किसी का पहाड़ा में अब नहीं आता, फिर 17 का पहाड़ा में ही आता है। तो जो 1 बार में आता है, लेकिन लास्ट में उसको हमको करने की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, आए समझ में? इतना करने बाद लिखते हैं फिर से, इसलिए कितना है जो क्वेश्चन है? 38 25 बराबर जो यहाँ पे है इसको क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देते हैं 5 5 3 3 और 17। कभी कभी तुमको ऑब्जेक्टिव जब बनाने मिलेगा ना सब चीजें, तो ये सब चीजें ही रहेगा, लेकिन कभी कभी पावर में रहेगा। जैसे पावर में ऐसे रहेगा, 5 कितना बार आया? तो 2 बार लिख देंगे। 3 कितना बार आया? 2 बार, तो इसका भी 2 बार। 17 कितना बार आया? एक ही बार, एक बार लिख के छोड़ देंगे। क्या दोनों? ऐसे ही करके छोड़ देना। ऑब्जेक्टिव जब तुमको रहेगा ना, तो ऑप्शन दिया तो तुमको टिक लगाने वाला रहेगा, लिखना नहीं तुमको वहाँ पे। तो जो रहेगा ऑप्शन ये रहा तो ये लगाना, ये रहा तो ये लगाना, है ना? आज समझ में?